हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट थर्ड में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोनों टॉपिक में पहला आपका टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड टॉपिक आपका है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल। ऐसे ऑर्बिटलों का मिक्सिंग कराना है जिनके एनर्जी लेवल आपकी सेम हो। तो यहाँ पे हम लोग पहला टर्म देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज एंड न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है मीन्स न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या क्या हो सकते हैं? जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, या जो लुईस बेस की तरह काम करता हो, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कंटेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। मीन्स न्यूक्लियोफाइल दैट इज योर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। दैट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। एंड न्यूक्लियस में होता क्या आपका टोटल पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज से अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब किसके ऊपर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। मीन्स न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। मीन्स यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंटेंट आर हैविंग लोन पेयर द इलेक्ट्रॉन are alkene series are benzenes. These all are acts as a nucleophile. Nucleophile means electron rich center. अब न्यूक्लियोफाइल आपका क्या क्या हो सकते हैं? ऑल एनायंस, जितने एनायनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑल आर द न्यूक्लियोफाइल्स। ऑल एनायंस आर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एनायंस मीन्स Cl नेगेटिव मीन्स क्लोराइड आयन हो गया, दैट इज NH2 नेगेटिव एंड H2O भी हो सकता है, एंड हाइड्रोक्साइड आयन। दीज ऑल एनायंस आर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एनायनिक कंपाउंड मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मीन्स क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट इज क्लोराइड आयन, NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोक्साइड आयन। दीज ऑल आर एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। मीन्स जितने भी एनायनिक कंपाउंड होते हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। सेकंड क्या आपका है? लुईस बेसिस। लुईस बेसिस मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हैविंग लोन पेयर द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जैसे आपका होगा NH3 एंड वाटर, दिस इज योर ईथर ROR। Here oxygen have two lone pair present. These are also the Lewis bases. These are Lewis bases and these Lewis bases are also acts as the nucleophile. Means nucleophiles वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं लुईस बेसिस। लुईस बेसिस मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज having complete octet with lone pair of the electron are known as the Lewis basis. Means all Lewis bases are acts as a nucleophile. Here nitrogen means that is NH and H, complete octet with lone pair of the electron. Here extra electron gives the electron rich center and so it acts as a nucleophile. Water molecule, that is OH, here also two lone pair present, so it also acts as a nucleophile. Here ether, that is RO and R, and oxygen have two lone pair of the electron, so it also acts as a nucleophile. Means all Lewis bases are acts as the nucleophile. Similarly all alkenes such as benzene and alkene, these are also a nucleophile because benzene have 3 delocalized pi bond, that is
your C this and this alternate sigma and pi bond, so it also acts as a nucleophile. So benzenes and all alkenes are also acts as a nucleophile because in benzene ring 3 pi bonds are delocalized in ring system. In alkenes there is sharing of 2 and 2 electron, that is total 4 electron available between carbon and carbon atom, so it also acts as a nucleophile. न्यूक्लियोफाइल मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो अटैक करने के पास जिसके पास कैपेबिलिटी हो, दैट आर आल्सो नोन एज द न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ऑल न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर नोन एज द न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल आपके क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ऑल एनायनिक कंपाउंड एंड ऑल लुईस बेसिस एंड ऑल एल्कीन कंपाउंड एंड बेंजीन्स, दीज ऑल आर द न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग क्या कैटेगरी करते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं? एनयू निगेटिव. और हमको मालूम है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे. तो इस तरह से हम लोग देखा न्यूक्लियोफाइल क्या, ऑल न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर नोन एज द न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, मीन्स जितने भी एनायनिक कंपाउंड होंगे, मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कंटेंट होगा, सभी एटम्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कंटेंट करते हैं वो ऑल आर द न्यूक्लियोफाइल्स. सिमिलरली यहाँ पे जो दिखाया गया ऑल लुईस बेसिस मीन्स कंप्लीट ऑक्टेट हो, उसके बाद भी उसके ऊपर क्या हो? लोन पेयर बचा हो, ऐसे स्पीसीज या ऐसे मालिक्यूल्स आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं. थर्ड आपका क्या है? ऑल एल्कीन्स, सभी एल्कीन्स और बेंजीन जिसके अंदर डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, दीज आर आल्सो एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल are known as the hybridization. Different type of the hybridization are formed according to their nature. First of all, we also know that the orbitals, that is s orbitals, p orbitals, d orbitals and f orbitals. These are the 4 orbitals which are divided in the periodic table according to their term and condition. That is s means sharp, and p means principal, that is your principal, p means principal, d means diffuse, and f means your fundamental. sharp, principal, diffuse, fundamental. s orbital, s में आपके one orbital है 2 इलेक्ट्रॉन with opposite spin, that is 2 इलेक्ट्रॉन. And p, that is 3 orbitals, that is 1, 2 and 3, that is total 1, 2, 3, 4, 5 and 6, that is 6 electron. Capacity of p orbital is 6, capacity of s orbital is 2 electron. Similarly, capacity of d orbital, that is d means 5 orbital, contain 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 5, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, that is capacity of 10 electron. D की कैपेसिटी 10 की. Similarly, F have capacity of 14 electron, that is contains 7 orbital, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. That is 14 electrons. F orbitals have 14 electron capacity. So orbitals are divided into 4 parts, that is s orbital, p orbitals, d and f orbitals. Capacity of s orbital have 2 electron, p orbital have 6 electron, d orbital have 10 and f orbital have 14 electron. Here hybridization means mixing of an orbital, which have same energy level, same energy level
आर नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, आर नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज S मीन्स एक ऑर्बिटल, P मीन्स P, P एंड P, 3 हो गए, D आपके 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब मिक्सिंग का जो रूल है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन मीन्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, दैट इज सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों को ऐड करने पे 2 आ जाए तो कितना होगा, एक यस और एक पी, दैट इज हाइब्रिडेशन विल बी SP। सिमिलरली सिग्मा और लोन पेयर कर ऐड करें और आपका टोटल नंबर आ जाए 3, 3 मीन्स 1 2 3, दैट इज SPP, दैट इज योर SP2 हाइब्रिडेशन, SP2। Similarly, sigma bond and lone pair if equal to 4, then hybridization will be 4. That is 1, 2, 3 and 4. That is SP3. SP3. And if sigma bond plus lone pair is equal to 5, then hybridization will be SP, P, P and D. That is SP3 and D. Similarly, sigma bond plus lone pair is equal to 6, then your hybridization will be SP3 and D2. And similarly, sigma bond plus lone pair is equal to 7, then your hybridization will be SP3 and D3. This is the best rule for calculating the hybridization of any inorganic and organic compounds. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपको दिखाया गया है, हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन विथ respect to the sigma and lone pair of the electron. Lone pair of the electron means sigma bond plus lone pair is equal to 2, then hybridization will be SP. Sigma bond plus lone pair is equal to 3, then hybridization will be SP2. And if sigma bond plus lone pair is equal to 4, then hybridization will be SP3. And if sigma bond plus lone pair is equal to 5, then hybridization will be SP3D. Sigma bond plus lone pair is equal to 6, then hybridization will be SP3D2. Sigma bond plus lone pair is equal to 7, then hybridization will be SP3D3. These are the very important rule for how to calculate the hybridization. Now we have to take the different types of the example and how to calculate the hybridization we see in next example. First of all, we take the example of the CH4 molecule, that is your methane. In methane, bonding in methane, bonding in methane, very important, that is CH4. CH4, here carbon is central atom, that is 6C12, and that is 6 electron, that is 4 2 and 4. This is K cell and this is your L cell, and subcell division, that is 1s2 2s2 and 2p2. This is the electronic configuration of subcell and this is the cell division. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 है, दैट इज कार्बन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन. हियर हाइड्रोजन फॉर्म्स डुप्लेट रूल, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन and this hydrogen also contain 1 electron. Here hydrogen have duplet rule, so it follow this, and this is your complete duplet. Here second hydrogen has completed their duplet, third hydrogen also completed their duplet, and fourth hydrogen also completed their duplet. But carbon forms the octet rule, so it also substitutes their octet, that is 1 electron 2 electron 3 electron 4 electron 5th 6th and with here total 8 electron, total 8 electron covered by the carbon atom, that is 4 itself and 4 with the surroundings hydrogen atom, that is you have to form the 4 sigma bond, that is hydrogen, this is your second hydrogen, this is your third hydrogen and this is your fourth hydrogen. Here sigma bond sigma bond sigma bond and sigma bond, that is total sigma bond. टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए, टोटल 4, टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके 4 हो गए. एंड लोन पेयर हियर इक्वल टू 0, लोन पेयर आपके टोटल 0. एंड टोटल यहाँ सम हम लोग देखेंगे, यहाँ पर टोटल हम लोग करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा कितना, टोटल 4. एंड देन 4 मीन्स हाइब्रिडेशन विल बी SP3.
sp3 हाइब्रिडाइज आपका मेथेन मॉलिक्यूल हुआ, मीन्स मेथेन मॉलिक्यूल आपका sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल मेथेन मॉलिक्यूल में कितना होता है, दैट इज CH एंड H, दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी मिलती है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक्सरे एनालिसिस से देखा गया है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है HC और H के बीच में, दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट, दिस इज योर बॉन्ड एंगल। सो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हियर फॉर्म, दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मेथेन मॉलिक्यूल। और सिंपली फॉर्म हम लोग देख रहे हैं CH and H and H and H, that is hybridization will be sp3 एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28। तो ये मेथेन का पूरा स्ट्रक्चर है। मेथेन के 2D डायग्राम में 3D डायग्राम में हम लोग देखा हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन ऑफ द मेथेन मॉलिक्यूल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा अमोनिया एंड वाटर, दैट इज अमोनिया एंड वाटर। यू कैन आल्सो नोट दिस टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for a student. If you want to cover this topic, please freeze the video and note these topics easily. Now I come to the next example, that is your methane molecule, methane, and then next topic is your ammonia, that is NH3. Here also know that the NH3 means nitrogen have lone pair of the electron and directly contain on the 3 hydrogen, that is hydrogen and hydrogen, that is 3 sigma bond and 1 lone pair, that is sigma bond is equal to 3 and lone pair is equal to 1 and total sum will be 4, then hybridization will be sp3. Here nitrogen acts as a central atom, that is 7 and 14, that is electronic configuration will be 2 and 5. Cell division, subcell division, that is 1s2, 2s2 and 2p3. This is your electronic configuration of cell and subcell division. Now here total sum is equal to 4, that is hybridization will be sp3. So यहाँ पे अमोनिया का भी आपका टोटल बॉन्ड एंगल कितना हो गया, H एन और H के बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 107.5 डिग्री एंड इस शेप इज पिरामिडल। हियर अमोनिया है पिरामिडल स्ट्रक्चर। नाउ हाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। यू कैन आल्सो नोट दिस एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल, that is very important topic. Your water, that is H2O. Here oxygen is your central atom, that is 8O16 means 2 and 6, that is K and L cell, R इसको लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p4. This is the subcell division of the electronic configuration, and we have to find the geometry of the water molecule like this, OH and H, and finally you have to find the two lone pair of the oxygen atom. Here sigma bond is equal to 2, that is sigma bond is equal to 2 and lone pair is also equal to 2 and their sum will be 4, so hybridization will be sp3 and structure will be bend shape, that like the bend shape. So how to calculate the hybridization of inorganic and organic compound? We have to find the different types of the rule and regulation, but we have to check the GOC. How to calculate the GOC means जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का बॉन्डिंग के थ्रू तत्काल यदि हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या रूल है। बेस्ट एग्जांपल आपको लेते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूल, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन। यहाँ पे सिंबल आपको दिखाया कार्बन, यदि कार्बन की बॉन्डिंग चारों सिंगल बॉन्ड से होती है देन दैट कार्बन विल बी मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इफ कार्बन की चारों बॉन्डिंग यदि सिंगल बॉन्ड से है दैट कार्बन मस्ट बी sp3। यदि कार्बन की बॉन्डिंग के पास 2 सिंगल बॉन्ड है एंड 1 डबल बॉन्ड है देन दैट कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इफ कार्बन हैव 1 ट्रिपल बॉन्ड then both carbon, that is this and this carbon will be also sp hybridized,
and this carbon is also sp hybridized. If carbon can have two double bonds, that is this type of the compound, then that carbon is sp2, sp2. This carbon is also sp2, but this carbon is your sp hybridized, sp hybridized. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स, यदि कार्बन की चारों बॉन्डिंग जो 4 वैलेंसी है, यदि सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा, और यदि 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड कंटेंट करता है देन हाइब्रिडेशन मस्ट बी sp2. इफ 3 ट्रिपल बॉन्ड्स, कार्बन can have triple bonds, then that carbon must be sp hybridized. If carbon have 2 double bond directly linked with that carbon, then that carbon must be sp hybridized. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द बेंजीन मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिग्मा एंड पाई रेशियो ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल. थैंक यू वेरी मच.